बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत अता फरमाए, बच्चों को नेक और सालेह बनाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक सालेह ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। जो औलाद वाले हैं उनको अपने बच्चों की खुशियाँ अल्लाह ताला देखना नसीब फरमाए और औलाद को मामल मुत्तकीन बनाए और माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए, दुनिया आखरत का सरमाया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग का टॉपिक है पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग, शहबाज शरीफ। 2009 में मैं जब पाकिस्तान गई तो मैंने अपनी बच्ची के साथ, अपने बच्चों के साथ स्कूल का विज़िट किया। तो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस स्कूल में हम प्राइमरी पढ़े, मिडिल पढ़े, हाई तक पढ़े, तकरीबन 10 साल हमारे उस स्कूल में हमने गुजारे। हमारा वो आबाई घर और वो स्कूल हमें बहुत प्यारा है। जब हमने उस स्कूल में जाकर इतने अरसे के बाद दोबारा देखा तो उसकी प्राइमरी हिस्से के स्कूल की छतें पड़ने वाली थी, पानी की कोई टैंकी नहीं थी और बच्चे जो गर्मियों में बाहर बैठते थे क्योंकि जो पुरानी इमारतें थीं वो गिर सकती थी, इसलिए उनको गिरा दिया गया था और दोबारा से तामीर किया गया था। हुकूमत चेंज होने की वजह से और फंडिंग ख़त्म हो जाने की वजह से काम वहीं पर रुक गया था और जो बच्चियां हैं वो सर्दियों में वो बाहर बैठती थी धूप में और गर्मियों में दरख्तों के साए के नीचे जगह ढूंढती थी। तो मैंने अपने टीचर्स मोहतरम से पूछा कि आप मुझे बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इस स्कूल की बेहतरी के लिए। मैंने बड़ा हौसला करके ये पूछा था और मेरे मोहतरम एहतराम वाले टीचरों ने बताया, उस्तादा ने बताया कि यहाँ पे अगर आप मेहरबानी करें तो मिलजुल कर एक पानी की टैंकी बना दें ताकि बच्चों के लिए पानी की सहूलत कायम हो जाए। जब बिजली ना हो तो बच्चों को साफ़ पानी मुयस्सर हो। और दूसरा ये करें कि ये जो प्राइमरी हिस्से की 3-4 कमरे हैं या 1-2 कमरे हैं, इनकी छतें डलवा दें ताकि बच्चे हमारे सर्दियों गर्मियों में आराम से अंदर पढ़ सकें, जो प्री नर्सरी और नर्सरी वाले बच्चे होते हैं। तो अब मैंने ये सोचा, तो एक वहाँ पर टीचर थी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, वो कहती है हाँ ये यूके से आ जाते हैं, ये वलायत से आ जाते हैं, इंग्लैंड से, और जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इन्होंने कहाँ कुछ करना है, ऐसी ये बातें करके चले जाते हैं। तो मुझे ये बात बहुत ही हर्ट की, लेकिन मैंने वो दिल में सोच लिया कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। जब मैं यूके में वापस आई 1-2 महीना बाद मैंने ना फेसबुक से शहबाज शरीफ का ऑफिशियल जो था ना वेबसाइट वहाँ ढूंढी। वहाँ पर मैंने वहाँ पर लिखा एक एप्लीकेशन की सूरत में, जिस तरह पुराने ज़माने में लोग लेटर लिखते थे बहुत एहतराम से अप्रिशिएट करके सलाम दुआ के बाद वो अपना जो दरख्वास्त होती थी वो पेश करते थे। इसी तरीके से मैंने वो उनको लेटर लिखा फेसबुक मैसेंजर पे। तो वो लेटर जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ, अगर कोई हुआ ऐसा तो कुछ हो जाएगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। मैंने कहा ना कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, समंदर बन जाता है और एक कतरा कुछ भी नहीं होता। तो मेरी चाहत थी मैं हद से ज़्यादा 100 पाउंड दे देती, लेकिन वो तो लाखों का काम था। तो इसलिए फिर मैंने उनको लेटर लिखा वहाँ पे फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, और वो मैंने कहा कि मैं इस स्कूल से आई हूँ और मैं यूके में रहती हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है मेरा स्कूल का इस तरह हालात देखकर, और मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ खास कर नहीं सकती। तो आप मेहरबानी करके मेरे साथ तावन करें और ये स्कूल की जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। तो मैं तकरीबन 2009 में गई हूँ, दोबारा मैं 2015 में गई हूँ एंड में।
तो दिसंबर में तो मैंने उनसे पूछा अपने इलाके से, अपने घर वालों से, सभी से कि मैंने लेटर लिखा था तो कोई असर हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, स्कूल में कुछ फ़िक्र हुआ कि नहीं। और उस पे मुझे ईमेल भी आई कि हम जो पंजाब के मगरबी इलाके हैं, वस्त इलाके हैं, उनके सारे स्कूलों के जो हैं हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तमीरात हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं। और ये शहबाज शरीफ का जवाब था, उसके असिस्टेंट का जवाब होगा। तो हाँ, लिहाजा हमने आपके जो स्कूल हैं उसका भी काम किया है। तो फिर मैंने घर वालों से जाके पूछा कि वाकई ही कोई काम हुआ है कि ऐसे ही जो सियासतदान होते हैं वो बड़ी बड़ी हाँकते हैं और चले जाते हैं। तो यकीन करें वहाँ पे मैंने स्कूल से पूछा तो मुझे सारा पता करके बताया, सिर्फ एक ज़िला की नहीं बल्कि तकरीबन 20 अज़ला की पंजाब में उन्होंने स्कूलों की तामीर नौ की है, मरम्मत की है, पानी की फैसिलिटी पैदा की है और अच्छी कारपेट रोड्स बनाई हैं। गाँव में, हर शहर में, हर जगह पे अच्छी ब्रिज बनाई हैं, पानी का सूरज का है। और गरीब से गरीब भी वो शहबाज शरीफ को दुआएं देता है। जब वो खोती रेडी पे चला के जाता है तो उसको बेचारे को खड्डे में गिरना नहीं पड़ता, साफ स्मूथ रोड होती है और रोड का हिफाजत भी की जाती है। स्कूलों के भी नक्शे चेंज हो गए हैं। आप यकीन करें जैसे एक खंडराट होते हैं इस तरह का हालात था पाकिस्तान का, और अब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे इतना उभरा है। मैं नहीं यह कहती, ना मैं किसी की साइड लेती हूँ, लेकिन जो बंदा नेकी करता है उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। तो जब मैंने गरीब लोगों से पूछा है कि आप किसको वोट देना पसंद करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जिसको हमने काम करते हुए देखा, मुल्क की बेहतरी करते हुए देखा, हम उसको देते हैं। मैं नहीं जानती, अल्लाह बेहतर जानता है। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उन्होंने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा लूटा है और खाया है, वो वापस लेंगे। जा तो वो वापस ले लेते, तो जा इसी बना पर अब माशाल्लाह 3 साल हो गए उनको बैठे हुए, कितनी तरक्की हुई है, क्या क्या कुछ हुआ है। अगर वो बहुत पाइज है, बहुत अच्छा है, अच्छी सोच रखता है, मैं सलाम पेश करती हूँ, लेकिन अच्छी सोच रखने से मुल्क की तकदीर नहीं बदल जाती। जैसी अवाम बिगड़ी हुई है ना, इस तरह के बिगड़े हुए इन्हीं के साथ निभाव करने वाले सियासतदान भी चाहिए होते हैं, जो इस मुल्क को साथ में लेकर चलते हैं, जो आंखों में आंखें डालकर दुश्मन की तरफ ललकारते हैं और देखते हैं। सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनता। इसलिए मैं तो सलाम पेश करती हूँ शहबाज शरीफ को, जो पंजाब का वज़ीर आला था और जिसने मुल्क को बेहतर बनाने में कोशिश की। और अल्लाह ताला हम सब को उनको भी हिदायत अता फरमाए। और मैं आने वाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे अपने मुल्क की, अपनी कौम की, इस्लाम की खिदमत करके दुनिया आखिरत संवार सके। जो अगर मैं इसकी मिसाल कुछ यूँ दूँ कि एक बुज़ुर्ग थे, वो एक गांव में बहुत ज़िक्र अज़कार किया करते थे, अपने हर टाइम नमाज रोज़े में, तहज्जुद में, कुरान में, ज़िक्र में अल्लाह को याद करते थे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा कि जाओ वहाँ पर उस बस्ती पर अज़ाब नाज़िल करो। तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया, या बारी ताला, या रब्बुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, उस बस्ती में एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो हर टाइम तेरा ज़िक्र करते हैं, तुझको याद करते हैं, तो क्या उसको बचा लूँ? तो अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि सबसे पहले अज़ाब उसी से शुरू करो, उसी को सबसे पहले गिरफ्त में लो, क्योंकि वो खुद को, अपने आप को बचाता था। उसने साथ में अपने घर वालों को, अपने अहले महल्ला को, अपने माशरे को, सारे लोगों को दोज़ख की आग से नहीं बचाया, लिहाजा सबसे पहले वो फंसेगा। अगर हम कहें कि हमने अपना पल्ला साफ़ रखना, दूसरों की हमें परवाह नहीं, ये ज़िंदगी में सभी का हक हकूक़ होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो दीन का काम है, तबलीग
तबलीग का काम है, हक बात का काम है, वो करें। खुद भी नेकी करें और दूसरों को भी नेकी करने की तरगीब दें। खुद भी बुराई से बाज रहें और दूसरों को भी बताएं कि ये बुरी बात है, ये इससे बाज आ जाओ, ये इसका अच्छा नहीं है। कहना हमारा फ़र्ज़ बनता है, करना ना करना ये तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से है और इंसान खुद अपनी हर अमल का ज़िम्मेदार है। इसलिए अकेले बातें करना, ये करना, वो करना, तो ये लोग हमें आखिरत में नहीं बख्शा लेंगे। आखिरत में हमारे अमल हमें बख्शाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को अपने आप को खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है, आज तक अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो अपनी हालत आप बदलने का। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में है, हम ना है नूरी है ना नारी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में है, ना नूरी है ना नारी। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि हम किसको फॉलो करते हैं, क्या हम करते हैं। जैसे जैसे हम इस्लाम को अपनाएंगे, इस्लाम को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, कुरान पाक को खोलकर उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वाकई ही मदीना की रियासत बन जाएगा। हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, जो सीधे सादे लोग हैं, जहाँ उनको कह दें कि जहलियत के पीछे पड़े हुए हैं, वो पीरों फ़कीरों के हाथों ऐसे अपनी दौलत लुटाते हैं, अपनी इज़्ज़तें, अपनी असमतें लुटाते हैं। ऐसे वो लकीर के फ़कीर बन के बैठे हुए हैं, ऐसे वो फूंके मरवा रहे हैं कि तौबा ना अस्तगफिरुल्लाह। ये जो पीर हैं, जैसा कि वो अल्लाह ताला से लिखवा के लाए हैं कि हमने ये काम करवाना है, और अल्लाह ताला ने उनकी सिफारिश या उनकी बात माननी है। अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह उनका ग़ुलाम है जो वो उनकी बात मानेगा। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला तो इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है अपने प्यारों की। कहते हैं ना, दुआ फ़कीरा शफ़ा अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। लेकिन वो फ़कीर भी अल्लाह ताला के सच्चे फ़कीर होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं, और वही होते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वो वाले फ़कीर होते हैं जो आजकल फ़कीरों वाला लबादा पहन कर मकसद सिर्फ़ पैसा बटोरना, दौलत हासिल करना, दूसरों की इज़्ज़तों के साथ खेलना या शोहरत हासिल करना हो, तो ये तो फ़कीरी ना हुई ना। जो फ़क्र होता है वह दुनियावी जो ऐशो राम होता है उससे बरा होता है, उससे अलावा होता है। उनका दुनिया में कोई और मकसद नहीं होता, सिर्फ इंसानियत की भलाई होता है और अपने आप को मिटा के रखना होता है। अगर कोई फ़कीर तो आजकल देखने से भी, ढूंढने से भी नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता, छुपा कर रखता है। जब किसी ने अपनी जो अल्लाह ताला ने उसको बसीरत दी है लोगों को दिखा दी, तभी से वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ये कौसे कज़ानी होती, रैम्बो होती है ना, तो इस तरह जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाती है, तो इस तरह वो जो फ़कीरी होती है, जब भी किसी की वो नज़र पड़ती है उस पर, उसको वो वाह वाह करना शुरू हो जाता है, तो वो अल्लाह ताला जो उसको कुदरत, अल्लाह ताला ने जो उसको नेमत दी होती है, जो अल्लाह ताला उसकी दुआओं में असर रखा होता है, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है जब उसकी अपनी अना आ जाती है। तो इसलिए लोग लकीरों के फ़कीर ना बने रहें, ये जाली पीरों के हाथों ना लूटें और अपना हाथ पे हाथ धरे, ये ना देखें कि दिन भर में हमारी किस्मत ठीक हो जाएगी, हम
گھر بنا لیں گے، ہم گاڑیاں بنا لیں گے، ہم بچوں کو اعلیٰ پڑھا لیں گے، ان کے لیے محنت مشقت کریں اور جتنی زیادہ سادہ زندگی گزاریں، جتنی اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، جتنے اپنے خرچات کم کریں اور تھوڑے سے تھوڑے پار کنایت فرمائیں، شکر ادا کریں، اتنا ہی ان کی زندگی بہتر ہوگی، آسان ہوگی، دنیا میں بھی گزارنا اور آخرت میں بھی اتنے ہی سرخرو ہوں گے، کیونکہ جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، اور آخرت میں ان کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 سال تک وہ حساب کتاب دیتے رہیں گے، اور جو بالکل فکر کے حالت میں، خستہ حالی کے حالت میں رہے تو وہ کبھی کے اپنا حساب کتاب چکا کر آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے دنیا تو گزر ہی جانی ہے، تو جتنی اپنی ضروریات کو کم کیا جائے، جتنا دوسروں کی بھلائی کا کام کیا جائے اور جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اتنا ہی کم ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو میں آج میرا اس ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ہوا کے جھونکے کی طرح کبھی اس طرف کو چل پڑتی ہے اور کبھی اس طرف کو، جس طرف سے بریانی کی پلیٹ ملی اور اسی کراؤڈ میں شامل ہو گئے، کبھی وہ بلاول بھٹو کے پیچھے پھر رہے ہیں، کبھی وہ عمران خان کے پیچھے پھر رہے ہیں، کبھی وہ شہباز شریف کے مسلم لیگ کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ پیچھے حق کے رہو اور حق اور سچ کا ساتھ دو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، تاکہ دنیا میں نیکوں کے ساتھ شمار ہو اور آخرت میں نیکوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ تو یہ دنیا کی جو تھوڑی بہت ہی آپ کی غرضیں ہیں نا، یہ اللہ نے پوری کرنی ہے اور اللہ ہی پوریاں کرنے والا ہے، کسی انسان کے کیے ہوئے پر کوئی پوری نہیں پڑتی۔ میں نے آپ کو آج اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا دیا ہے، باقی اگر آپ کو کسی کو یقین نہیں آتا تو میرے فیس بک میسنجر پہ وہ جو میں نے آج 2009 میں تقریباً 11 سال پہلے شیئر کیا تھا، وہ آج بھی پڑا ہے، تقریباً وہ ویوڈ ہوا ہے، تقریباً 10 ملین سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور شیئر کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کا یوٹیوب میں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور نہ مجھے اس طرح کا کوئی فائدہ چاہیے، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے اور شیئر کیا ہے۔ تو مجھ کو پھر دوبارہ وہ فیس بک میسنجر ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اور اس کی تصویر کھینچنی پڑے گی، کھینچ کر مجھے یوٹیوب پہ دکھانا پڑے گا، لیکن اس میں میری تھوڑی سی پرسنل ڈیٹیلز بھی ہیں، جس علاقے سے میں پاکستان سے ہوں، جہاں یہاں پہ میں رہتی ہوں، تو اس لیے میں وہ زیادہ کوشش کروں گی کہ نہ کلوز کروں، لیکن اگر میں ہائی لائٹ اس کو میں آف کر کے بند کر کے دکھا سکتی ہوں تو پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی کرے گا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بیادک الخیر واللہ خیر الرازقین ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی۔ میں کچھ
بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ رسولنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نورنا صلی اللہ محمد بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں 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 بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ رسولنا صلی اللہ محمد تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے لے جائے مجھے کو حالات مدینے میں دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان جا یا رسول No, you're not teasing because it's not a joke. I take it seriously. It puts me under stress and pressure. I don't think it's much of a tease or a joke. I get full on and I don't know what to
جاری میری زبان سے ہو قرآن یا زبان سے ہو قرآن یا رسول تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان یا اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ لائک کا بٹن بھی پلیز پریس کر دیں اور اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ ہمیشہ میری دعاؤں کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرا چینل دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں اور کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، آپ کو آپ کے اہل خانہ کو شاد اور آباد رکھے، روزی میں برکت فرمائے۔ تھینک یو۔